हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमित गुप्ता आज आपके लिए लेके आऊँ कॉरपोरेट अकाउंट का चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स फॉर फीचर एंड री इशू से संबंधित नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है। अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का उपयोग कहाँ पर किया जा सकता है। लाभांश के वितरण में, पूंजीगत हानि अपलिखित करने में, सामान्य संचय में हस्तांतरित करने पर, या निर्देशकों की फीस भुगतान करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, अंशों के निर्गमन पर प्रीमियम का उपयोग पूंजीगत हानि अपलिखित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग डैश पर नहीं किया जा सकता। बोनस अंशों के निर्गमन के लिए, प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए, या शोधन पर देय प्रीमियम प्रदान करने के लिए, या लाभांश वितरण के लिए। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम का उपयोग हम बोनस अंशों से निर्गमन के लिए कर सकते हैं, प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए भी कर सकते हैं, शोधन पर देय प्रीमियम प्रदान करने के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन लाभांश वितरण के लिए नहीं कर सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। प्रीमियम रिसीव्ड ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिविडेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा किस धारा के अंतर्गत स्टॉक निवेशक की योजना से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 69 से 73। सेक्शन 69 से 73 स्टॉक निवेशक की योजना से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रीमियम पर अंश निर्गमित किए जाते हैं कौन से खाते को क्रेडिट किया जाता है। अंश प्रीमियम खाता, अंश प्रथम मांग खाता, अंश आवंटन खाता, या अंश हरण खाता। हमारे से कह रहा है कि व्हेन शेयर्स इशूड एट प्रीमियम विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज क्रेडिटेड। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, इसके लिए आप शेयर प्रीमियम अकाउंट या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 10, 20, 50 या असीमित। तो ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है असीमित। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, अंशों की न्यूनतम अभिदान प्राप्त करने के बाद कंपनी को कितने दिनों में अंश आवंटित करने होते हैं। आफ्टर गेटिंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स द कंपनी हैज़ टू अलॉट शेयर्स विद हाउ मैनी डेज। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको प्राप्त होते रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो उतना अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 120 दिन के अंदर सब्सक्राइब होने के बाद कंपनी को शेयर होल्डर को ये शेयर अलॉट कर देने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कंपनी द्वारा न्यूनतम अभिदान प्राप्त नहीं होता है आवेदन राशि की वापसी कितने दिनों के अंदर की जानी चाहिए। इफ़ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट रिसीव्ड by the company then the refund of application money should be made within how many days। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 10 दिनों के अंदर। यदि मिनिमम सब्सक्रिप्शन प्राप्त नहीं होता तो 10 दिनों के अंदर जो भी एप्लीकेशन की मनी प्राप्त हुई है वो आवेदनकर्ताओं को कंपनी को वापस कर देनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी की दशा में डैश कौन प्राप्त करने के बाद
व्यवसाय आरंभ कर सकती है। किसको प्राप्त करने के बाद व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं? क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आफ्टर गेटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग द कंपनी कैन स्टार्ट द बिजनेस। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MOA यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उल्लिखित पूंजी की राशि कौन सी होती है? अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी, संचित पूंजी या विदत पूंजी। द अमाउंट ऑफ कैपिटल मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, रिजर्व कैपिटल या सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मांग पूंजी और भुगतान पूंजी के बीच का अंतर होते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल इज। मांग पूंजी और भुगतान पूंजी के बीच का अंतर क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे मांग पूंजी और भुगतान पूंजी के बीच का अंतर अदत्त पूंजी होता है, अनपेड कैपिटल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब स्थायी संपत्ति खरीदने के निम्न अंश निर्गमित किए जाते हैं तो कौन से खाते को क्रेडिट किया जाना चाहिए? क्या कह रहा है? व्हेन द शेयर्स आर इशूड टू परचेज द फिक्स्ड एसेट डैश शुड बी क्रेडिटेड। क्या कह रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं संपत्ति खाता, अंश प्रीमियम खाता, अंश पूंजी खाता या अंश आवंटन खाता। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अंश पूंजी खाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी अधिनियम के अनुसार अग्रिम याचना पर ब्याज का भुगतान डैश से कितने प्रतिशत से किया जाता है? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस पर कितने प्रतिशत से ब्याज का भुगतान किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे 6% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अवशिष्ट याचनाओं पर ब्याज कहाँ पर हस्तांतरित किया जाता है? क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर इज ट्रांसफर्ड टू। कहाँ पर? ऑप्शन दिए गए हैं लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में, लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में, दायित्व पक्ष में या संपत्ति पक्ष में। तो ध्यान रखेंगे कॉल्स इन एरियर पर ब्याज आप प्राप्त करते हो, आपका मतलब कंपनी प्राप्त करती है और प्राप्ति को क्रेडिट कहते हैं, कंपनी के लिए बेनिफिट है। तो स्टूडेंट्स इसको हम ट्रांसफर करेंगे लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंशों पर बट्टे की दर कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन शेयर्स कैन नॉट बी एक्सीड 10%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंशों के निर्गमन पर बट्टा डैश दर्शाया जाता है। क्या कह रहा है कि अंशों के निर्गमन पर बट्टा कहाँ पर दर्शाया जाता है? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, लाभानी खाते के डेबिट पक्ष में या लाभानी खाते के क्रेडिट पक्ष में। क्वेश्चन कह रहा है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान रखेंगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स।